उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि जब भी आपके पास पैसे बराबर हो तो आप अपना एक घर बना लें, लेकिन उसको बेचे ना। वो समझे ही ना कि मेरे पास सरमाया है पाकिस्तान में, एक को भूल जाए। वो 10 साल के बाद तो वो आपको मुफ्त ही पड़ चुका होगा, क्योंकि वो किराए पे लगा हुआ है ना, वो किराया दे आ रहा होगा आपको और वो पैसा आपका वापस आ जाएगा 10 सालों में। तो कल को आप मसरूफ़ हो जाएँ, आपके पास टाइम ना हो, आपके पास कुछ खुदा ना खासा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो काम हो गया होगा तो आपको फिर बहुत तसल्ली रहेगी। फिर जूं आपके शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, अखराजात बढ़ते जाएंगे। सर कुछ लोग जो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं उनको फ़िलहाल घर की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, या पर कुछ ओवरसीज़ हैं जो वहाँ पे अभी बाहर रह रहे हैं उनको भी फ़िलहाल इमीडिएट पाकिस्तान में घर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या उनको अभी घर बना लेना चाहिए अपने लिए, या फिर किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए किसी और प्रॉपर्टी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पैसों घर में अपना जो पहला घर है ना, उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि जब भी आपके पास पैसे बराबर हो तो आप अपना एक घर बना लें, एक छत, एक आशियाना, एक घोंसला आपके पास होना चाहिए। मैं इसको पाकिस्तान जैसे मुल्क में हालात में मैं इस चीज़ को बड़ा अहम समझता हूँ। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो घर है ना या रियल एस्टेट है ना, वो बहुत महंगा हो रहा है और होगा और बहुत तेज़ होगा आने वाले टाइम में। इसलिए जितनी जल्दी कोई ये अपना काम सरंजाम दे ले तो उसको एक पीस ऑफ माइंड होगा, यानी कि मेरे पास एक एक साया है, मतलब रहने के लिए मेरे पास एक छत है, मेरे पास एक बेसिक इन्वेस्टमेंट है, और वो उसकी रहे उस पर। हो सकता है वो किराए पे डाल दे, हो सकता है वो, लेकिन उसको बेचे ना। वो समझे ही ना कि मेरे पास सरमाया है पाकिस्तान में, एक को भूल जाए। अच्छा, बाकी अगर है तो वो तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अदरवाइज़ यानी एक का इंतज़ाम जितनी जल्दी है वो कर लें, ठीक है ना। देखें, घर की उम्र कोई 100 साल होती है, घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप किराए पे लगाएंगे तो कोई लोग रह रहे हैं, फर्स्ट करें 5 साल के बाद आपका आने का इरादा है, 10 साल के बाद आपका आने का इरादा है, तो जब आप आएंगे तो उसको आप एक थारोली उसको जो है ना रेनोवेट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। उसकी कोई एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन में कोई चेंज कर लीजिएगा। लेकिन वो 10 साल के बाद तो वो आपको मुफ्त ही पड़ चुका होगा, क्योंकि वो किराए पे लगा हुआ है ना, वो किराया दे आ रहा होगा आपको और वो पैसा आपका वापस आ जाएगा 10 सालों में। तो कितनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है कि 10-12 साल के अंदर जो आपने पैसा लगाया था वो किराए की शक्ल में वापस आ गया और वो सासा आपका फ्री रह गया, और वो आपके लिए, और आपको पता है कि वरीज नहीं है, किसी वक्त भी आप आ सकते हैं। कल को आप मसरूफ़ हो जाएं, आपके पास टाइम ना हो, आपके पास कुछ खुदा ना खासा बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो काम हो गया होगा तो आपको फिर बहुत तसल्ली रहेगी और पीस ऑफ माइंड रहेगा। अदरवाइज़ मैंने देखा है आखिरी उम्र में लोग जो घर बना रहे होते हैं वो बड़े ख्वार हो जाते हैं उसके अंदर ना, क्योंकि बहुत ये जो लोग जिनके साथ घर में जो जिन पे काम करते हैं, मटीरियल वाला है, लेबर है, ये बहुत इनके आदतें ख़राब हैं। तो वो इनसे खपाई करते हुए जो है ना वो बड़ा मसला उनको होता है कि कैसे इनके लोगों के साथ डील करें, इन लोगों के साथ कैसे खपाई करें। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो वो ये करें। हाँ, इन्वेस्टमेंट इसके साथ साथ अगर उनके पास फिर भी कोई पैसा है तो उसको हमेशा इन्वेस्टमेंट में रखें, क्योंकि जब आप होते हैं ना यंग, और अभी आपकी शादी नहीं हुई, तो आपके अखराजात मिनिमम हैं, वो सब से वो ज़िंदगी में वापस कभी टाइम नहीं आता। फिर जूं आपके शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, अखराजात बढ़ते जाएंगे। आपकी जो इनकम है उसका कम पोर्शन बचेगा। शुरू में बहुत बड़ा पोर्शन आपका बच सकता है, बाद में आस्ता आस्ता कम होता जाएगा, और आप बिल्कुल फिर बराबर पे भी हो सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर आमदनी ना बढ़ी तो लिहाजा जितनी जल्दी आप अपने घर की ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो जाएं, उतनी जल्दी आपका पीस ऑफ माइंड है, उतनी जल्दी आपने एक बेहतरीन फ़ैसला कर लिया है। हमारे माशरे में आपकी एक सर्टन रिस्पेक्ट है, क्योंकि यहाँ किराएदार की रिस्पेक्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वो बेहतरीन है। तो ये ज़रूर करें, और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट तो आप करते ही रहें। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट कर देंगे ना, उतना जल्दी उस पर कंपाउंड अफेक्ट आएगा। कंपाउंड अफेक्ट की वजह से वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट कल को आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, और आपने कुछ खास किया नहीं होगा, सिर्फ आपने ये किया कि आपने अर्ली इनिशिएटिव ले लिया, और इससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ। प्रॉपर्टी इंडिया देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।